चलिए एक प्यारी सी सुबह की कल्पना करते हैं। दो बहनें हैं, अंशिका और आयशा, बगीचे में खेल रही हैं। दिन तो बिल्कुल आम सा लग रहा था, है ना? पर बहुत जल्द यही दिन सीखने और समझने की एक बड़ी ही खूबसूरत यात्रा बनने वाला था। तो छोटी आयशा अपनी माँ को देखती है। घर की साफ सफाई हो रही है, दरवाजे पर एक सुंदर सा कपड़ा टांगा जा रहा है। अब बच्चे तो जिज्ञासु होते ही हैं। बस उसके मन में एक सवाल आया, और उसी एक सवाल से हमारी ये पूरी कहानी शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो हमें सीधे एक बहुत ही खास दिन के दिल में ले जाएगा। अंशिका मुस्कुराती है और कहती है, हाँ आयशा, आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है। और बस इसी एक सिंपल से जवाब से उस त्योहार की कहानी शुरू हो जाती है जिसे हम आज जानने वाले हैं, नया साल। असल में बात यह है कि ये नया साल भारत के अलग-अलग हिस्सों में दो अलग-अलग खास नामों से मनाया जाता है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ इसे कहते हैं गुड़ी पड़वा, और वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में इसे उगादि के नाम से जाना जाता है। तो मतलब नाम भले ही अलग-अलग हों, लेकिन जो जश्न का जज्बा है वो बिल्कुल एक ही है। देखिए, ये त्योहार हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। और ये सिर्फ कैलेंडर पर तारीख बदलने जैसा नहीं है। नहीं, इसका मतलब है एक नए मौसम का स्वागत करना, नई उम्मीदों को जगाना और नई खुशियों को दिल से अपनाना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये त्योहार मनाए क्यों जाते हैं? इसके पीछे ना कई बड़े खूबसूरत कारण हैं। किसानों के लिए ये नई फसल के आने की खुशी है। परिवारों के लिए ये सेहत और कामयाबी की दुआ करने का वक्त है। और घरों की साफ सफाई वो इसलिए ताकि घर में पॉजिटिव एनर्जी आए। तो ये प्रकृति, परिवार और उम्मीद का एक बहुत ही प्यारा मेल है। और पता है, आयशा ने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। ये सब कुछ एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई शुरुआत के बारे में ही तो है। मतलब पुरानी बातों को पीछे छोड़ो और नई पॉसिबिलिटीज को गले लगाओ। अब इन त्योहारों को जो चीजें खास बनाती हैं, वो हैं इनके दो सबसे जरूरी सिंबल्स। और ये सिर्फ सजावट की चीजें नहीं हैं। नहीं, इनके पीछे गहरे मतलब छुपे हैं जो हमें इस जश्न की असली भावना को समझने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुड़ी पड़वा की, गुड़ी की। ये क्या होता है? ये एक डंडा होता है जिसे बड़े चमकीले कपड़े, नीम की पत्तियां, फूलों और एक उल्टे रखे हुए चमकदार बर्तन से सजाया जाता है। इसे लोग अपने घरों के बाहर लगाते हैं और ये जीत, खुशहाली और सुरक्षा का सिंबल है। समझ लीजिए एक तरह का शुभ झंडा। और फिर आता है उगादी, जिस पर एक बहुत ही खास डिश बनती है जिसका नाम है उगादी पचड़ी। पर सुनिए, ये कोई आम चटनी नहीं है। ये जी हाँ, 6 अलग-अलग स्वादों का एक यूनिक मिक्स है। और हर एक स्वाद जिंदगी के एक अलग पहलू को दिखाता है। और यहीं से हम उगादी पचड़ी की सबसे खूबसूरत सीख तक पहुंचते हैं। ये सिर्फ खाने की एक चीज नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक गहरा फलसफा है जिसे एक कटोरी में परोसा जाता है। जरा देखिए ये कितना कमाल का है। हर एक स्वाद जिंदगी के एक अलग अनुभव से जुड़ा है। जैसे गुड़ की मिठास है खुशी का प्रतीक, तो इमली का खट्टापन जिंदगी में आने वाले सरप्राइजेस का। नीम की कड़वाहट हमें मुश्किलों की याद दिलाती है। मिर्च का तीखापन गुस्से का। और नमक, वो उन दिलचस्प पलों का प्रतीक है जो जिंदगी में जायका लाते हैं। और जब ये सारे स्वाद एक साथ मिलते हैं ना, तो उगादी पचड़ी हमें सिखाती है कि जिंदगी भी ठीक इसी तरह खुशी, आश्चर्य, मुश्किलों और गुस्से का एक मिला-जुला रूप है। किसी की भी जिंदगी सिर्फ मीठी या सिर्फ कड़वी नहीं होती। और इस पूरे सीख का जो निचोड़ है वो ये है। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी हमें जो कुछ भी दे, हमें उसे अपनाना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हर तजुर्बे को एक मुस्कान के साथ गले लगाना चाहिए। तो इस नए साल पर हम कौन सी खास बातें सीख सकते हैं? पहली, हर दिन की शुरुआत उम्मीद के साथ करें। दूसरी, जिंदगी के अच्छे और बुरे दोनों तरह के पलों को स्वीकार करें। और तीसरी बात, कड़ी मेहनत करते रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। और ये सबक सिर्फ त्योहारों के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए हैं। अच्छा, अब जब हमने इन त्योहारों के बारे में इतना कुछ जान लिया है, तो चलिए कुछ आसान से तरीकों पर भी नजर डालते हैं ताकि ये सारी बातें हमें हमेशा याद रहें। तो यहाँ 3 सिंपल सी ट्रिक्स हैं। पहली, न्यू शब्द याद रखें। एन से नया साल, ई से एनर्जी यानी ऊर्जा और डब्ल्यू से विशेस यानी शुभकामनाएं।
दूसरी ट्रिक, फ्लेवर्स याद रखिए। उगादी पचड़ी जिंदगी के सभी स्वादों का प्रतीक है। और तीसरी, फ्लैग याद रखें। गुड़ी खुशी और अच्छे भाग्य का झंडा है ना? एकदम आसान। बस इन्हीं आसान तरीकों और इस प्यारी सी कहानी के जरिए आयशा अब इन त्योहारों का मतलब कभी नहीं भूलेगी। और देखिए, यही तो है असरदार तरीके से सीखने की ताकत। आखिर में ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, वो मुश्किल से मुश्किल बातों को यादगार और मीनिंगफुल बनाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। वो हमें सिखाती हैं, इंस्पायर करती हैं और हमेशा हमारे साथ रहती हैं। और अब जाते जाते एक सवाल, उगादी पचड़ी से प्रेरणा लेकर एक पल के लिए सोचें। इस वक्त आपकी जिंदगी में कौन सा स्वाद सबसे ज्यादा है? क्या वो खुशी की मिठास है, मुश्किलों की कड़वाहट, या फिर किसी सरप्राइज का खट्टापन? और सबसे जरूरी सवाल, हम उस स्वाद को पूरी तरह से कैसे अपना सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ये त्योहार हमें सिखाता है।